प्यासी गाय की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक प्यासी गाय रहती थी। गांव वाले उसे ललिता कहकर पुकारते थे। ललिता बहुत ही सुंदर और दुगुनी थी, पर उसकी सबसे बड़ी समस्या थी उसकी बहुत ज्यादा प्यास। गांव में पानी की कमी थी और ललिता रोजाना किसी न किसी तरह से पानी की खोज में निकलती रहती थी। एक दिन ललिता गांव के आधे मील की दूरी पर एक जंगल में एक सुंदर सा झील देखती है। वह तब से उस झील की ओर बढ़ती है। उम्मीद है कि वहां पानी मिलेगा। जब वह झील के किनारे पहुंचती है तो उसका हौसला और बढ़ता है, क्योंकि वह देखती है कि झील के किनारे पैदल पड़ी एक छोटी सी झील है जो ललिता को पूरी तरह से भर सकती है। ललिता खुशी से झील के पास पहुंचती है और खुशी के मारे दौड़ती है। वह झील में गिरकर ठंडे पानी का आनंद लेती है और उसकी प्यास बुझ जाती है, लेकिन वह नहीं भूलती कि उसका गांव भी पानी की कमी से जूझ रहा है। ललिता ने फैसला किया कि वह गांव वालों की मदद करेगी। वह उस छोटी सी झील का उपयोग करके गांव में पानी पहुंचाने का प्लान बनाती है। उसने झील के किनारे पर एक छोटा सा गाड़ा बनाया और उसमें पानी भरकर गांव की ओर ले जाने का निर्णय किया। ललिता ने गांव वालों से मिलकर उन्हें बताया कि उसने कैसे झील में पानी पाया और वह अब उनकी मदद करने के लिए वापस आई है। सभी गांव वाले बहुत खुश हुए और वे ललिता के साथ मिलकर उसकी मदद करने के लिए तैयार हुए। ललिता और गांव वालों ने मिलकर झील से पानी भरकर उस छोटे से गाड़े में रखा। गाड़ा ललिता ने खुद चलाने का निर्णय किया। यह कार्य क्षेत्र में एक साथियों के समृद्धि का अद्भुत दृश्य बना। गांव वालों ने इस कार्य को एक मित्रता और सहयोग का रूप में देखना शुरू किया। लोग एक साथ काम करने का आनंद लेते हुए झील से पानी को गांव तक पहुंचाते रहे। ललिता ने गांव वालों को सिखाया कि एक मिलजुल कर रहने वाली समुदाय किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। वह ने समझाया कि समस्याएं सिर्फ अगर हम मिलकर काम करें तो ही हल हो सकती हैं। गांव वालों ने उसकी सीखों को अपनाया और मिलकर पानी की समस्या को हल किया। लेकिन यह सिर्फ एक आरंभ था। ललिता ने गांव वालों से यह कहा कि अब हमें सुनिश्चित करना होगा कि हम पानी का उचित रूप से उपयोग करें और इसे सुरक्षित रखें। गांव वालों ने ललिता के सुझावों को मान्यता दी और उन्होंने एक समिति बनाई जो पानी के उपयोग को निगरानी में रखने का कार्य करेगी। इस समिति ने नियम बनाए कि किसी भी व्यक्ति को बिना अनुमति के पानी का अत्यधिक उपयोग नहीं करना चाहिए और हर किसी को उसका सही तरीके से उपयोग करने के लिए सिखाया जाएगा। गांव वालों ने भी एक और सार्थक पहल की। उन्होंने पेड़ पौधों को बचाने और लगाने का कार्य शुरू किया। इससे वायुमंडल की सफाई में सुधार हुआ और गांव की हवा में भी बेहतरीनी हुई। ललिता ने गांव के बच्चों को भी प्रेरित किया कि वे पेड़ पौधों की रक्षा करें और वे बच्चे गांव के आसपास के भूमि का सही तरीके से इस्तेमाल करें। इससे गांव वालों की सोच में भी बदलाव हुआ और उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को समझा। धीरे धीरे गांव में सुधार होता गया और ललिता ने अपने साथी गांव वालों को एक नई दिशा में ले जाने में सफलता प्राप्त की। उनकी दृढ़ता, संघर्ष और साहस ने गांव को एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया और उसे एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ने का संकेत दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि एक व्यक्ति अगर सही दिशा में कदम बढ़ाता है तो वह अपने समुदाय को भी साथ लेकर आगे बढ़ सकता है। जब हम सभी मिलकर काम करते हैं तो हम किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं और समृद्धि की ओर बढ़ सकते हैं। ललिता ने अपनी योजना को और भी बढ़ाते हुए गांव वालों को सिखाया कि साइकिलों की जगह गाड़ियों का उपयोग करने से ऊर्जा बचाई जा सकती है और प्रदूषण को कम किया जा सकता है। उन्होंने एक सार्थक परियोजना चलाई जिसमें गांव वालों को साइकिल का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया गया और साइकिल यातायात को बढ़ावा देने के लिए सुविधाएं बनाई गई। गांव वालों ने इस नई पहल को स्वागत किया और साइकिल से घर से काम जाने और बाजार जाने में इस्तेमाल करने लगे। इससे गांव में वायुमंडल में सुधार हुआ और लोगों की स्वस्थता में भी सुधार दिखा। ललिता ने एक और महत्वपूर्ण पहल की, विद्या का प्रचार प्रसार करना।
उन्होंने गांव में शिक्षा की महत्ता को बताया और सभी बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने साक्षरता के महत्व को समझाया और गांव में एक स्कूल खोलने का निर्णय लिया। गांव वालों ने भी इस पहल का समर्थन किया और एक स्कूल की नींव रखने के लिए साथ मिलकर काम करने का निर्णय लिया। ललिता ने गांव के बच्चों के लिए एक संगीत और कला कक्षा भी शुरू की ताकि उनमें रुचि और स्वास्थ्य दोनों का ध्यान रखा जा सके। एक साल बाद गांव में सुधार का एक अद्भुत परिणाम दिखने लगा। लोगों की शिक्षा में सुधार हुआ, प्रदूषण कम हुआ और गांव का सामाजिक और आर्थिक स्तर भी उच्च होने लगा। ललिता ने अपने गांव को एक नई दिशा में ले जाने के लिए कई कठिनाइयों का सामना किया, परंतु उनकी आत्मविश्वास और सहयोगी दृष्टिकोण ने गांव को सशक्त बनाया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि एक व्यक्ति की संघर्षशीलता, साहस और सामाजिक जिम्मेदारी से वह किसी भी समुदाय को सुधारने की क्षमता रखता है। उसने न केवल अपने लिए बल्कि अपने समुदाय के लिए भी सकारात्मक परिणाम प्राप्त किए और एक नए और उत्कृष्ट भविष्य की ओर बढ़ने का मार्ग प्रशस्त किया।